धारणा, जो चित्र को एकाग्रता से स्थान विशेष में बांधना धारणा कहलाता है। इसमें मन को एकाग्रचित करना रहता है या फिर और अपने विषय में उसे लगाना रहता है। तो इस विषय जैसे धारण के उपाय क्या क्या होते हैं, एक बाह्य देश होता है, एक आंतरिक देश होता है। बाह्य देश में जैसे बाहरी वस्तुएं जैसे चंद्र हो गया, दीपक हो गया, कोई आराध्य देव या गुरु की मूर्ति हो गई, उन पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आंतरिक देश में जैसे नाभि चक्र हो गया, हृदय कमल हो गया, या नासाग्र मतलब नाक के आगे का भाग वो हो गया, या फिर जिह्वा के अग्र के भाग, यहाँ पर केंद्रित करना, ये जो रहता है धारणा कहलाता है। अब ध्यान अगर देखें तो 7वां अष्टांग योग है ध्यान। तो धारण किए हुए ध्येय विषय पर ज्ञान की एकाग्रता, जो लगातार चिंतन रहता है, वो ध्यान कहलाता है। जैसे कि किसी स्थान विशेष पे हमने ध्यान लगाया, केंद्रित किया अपना, तो उस स्थान विशेष पर ही अपने मन को निरंतर बनाए रखना ही ध्यान कहलाता है। फिर नेक्स्ट अंग आता है समाधि। इसमें ध्यान करते समय जब ध्याता ध्यान ध्येय में केवल ध्येय मात्र रह जाए, इसका मतलब है कि ध्याता मतलब हम कर्ता जो रहता है वो ध्याता है। ध्यान मतलब जो कर्म जो हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, और ध्येय मतलब कि जिस विषय में हम ध्यान लगा रहे हैं उसमें से केवल ध्येय रह जाए, ध्येय की व्यतीति हो, यानी कि जो हम जिस विषय में चिंतन कर रहे हैं बस उसकी प्रतीति हो। तो उससे क्या होता है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता है, और इसके अर्थात जो स्वरूप शून्य हो जाता है उसे समाधि कहते हैं। तो ये थे 8 अंग योग के। इसमें जो आसन और प्राणायाम है वो शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ के लिए उपयोगी है। और प्रत्याहार और नियम जो है वो मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के लिए उपयोगी है। यम जो है सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ के लिए, और धारणा ध्यान जो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए उपयोगी होती है।